आज भी गाजा पट्टी पर इजरायल की भीषण बमबारी जारी। उत्तरी गाजा में इजरायल ने हवाई हमले किए। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हुई भारी तबाही। हमास के खिलाफ शुरू हुए युद्ध में रविवार को सबसे ज्यादा तबाही। गाजा पर इजरायल का सबसे बड़ा हवाई हमला, हर तरफ से तबाही की तबाही। गाजा में इजरायल सेना ने कल हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए। गाजा में 320 ठिकानों को निशाना बनाया गया। एंटी टैंक पोजीशन, दर्जनों पीटीजी लॉन्चर भी तबाह। रविवार को हुए इजरायल के हमले में सिर्फ एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने किए 25 हवाई हमले। गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायल और हमास के बीच जंग की खबर। जंग के 15 दिन के बाद कल पहली बार आमने सामने भिड़े इजरायली जवान और हमास के लड़ाके। झड़प के बाद हमास ने इजरायल सेना के 2 बुलडोजर और एक टैंक को बर्बाद करने का दावा किया, जिसके बाद इजरायल के सैनिक वापस इजरायल आने को मजबूर हुए। बंधक बनाए गए लोगों की जानकारी के लिए गाजा में घुसी थी इजरायल की सेना। छापेमारी के दौरान मिसाइल हमले में इजरायल के एक सैनिक की मौत, 3 घायल। इजरायल के हवाई हमलों में कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान, मलबे में तब्दील हुए कई इलाके। अस्पताल के नजदीक भी बमबारी। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का 17वां दिन शरणार्थी कैंप पर भी इजरायल विमानों ने किया हमला। गाजा में इजरायल की बमबारी के बाद हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं, दूर तक दिखे तबाही और बर्बादी के निशान। गाजा में इजरायल के हवाई हमलों में एक मार्केट तबाह। रिफ्यूजी कैंप पर भी मिसाइल से हमले में कई लोगों की मौत। गाजा में इजरायल के हमले के बाद कई इलाकों में बड़ी तबाही। ड्रोन में कई इलाके खंडर और पूरी तरह से बर्बाद नजर आए। इजरायल ने गाजा में एक साथ कई ठिकानों पर की बमबारी। नहीं मिला लोगों को संभलने का मौका, रात भर गिरते रहे बम। बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की संख्या पर इजरायली सेना का बयान। इजरायल सेना ने दावा किया कि गाजा में इजरायल के 222 लोग बंधक बनाए गए हैं। इजरायल के हमलों में ज्यादातर बच्चों के घायल होने की खबर है। अल-अक्सा अस्पताल के एक डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रात भर अस्पताल लाने वाले पीड़ितों में 65% बच्चे थे। इजरायल ने गाजा में जबालिया इलाके में हमला किया है। रात में हुए रॉकेट हमले में 2 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हवाई हमले में 30 लोगों की मौत का दावा। मरने वालों में स्वास्थ्यकर्मी, बच्चे और महिलाएं शामिल। गाजा के रफा में इजरायल के हमले में मरने वाली संख्या 28 हुई। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई गई। हमास के आतंकी मंसूबे फेल हो रहे हैं। इजरायल की यालम यूनिट ने हमास पर की बड़ी कार्रवाई। हमास के लड़ाकों के 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। इजरायल बॉर्डर के किसूफिम इलाके में हमास के लड़ाकों के पास से स्कूली बैग से 7 किलो का बम बरामद हुआ। साथ ही 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी भी मिले। इजरायल ने जबालिया के रिफ्यूजी कैंप में आतंकियों के छिपे होने का किया दावा। इजरायल का दावा है कि कैंप में मौजूद मस्जिद में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, जो आतंकी साजिश रच रहे थे। इजरायल की सेना ने गाजा पर हमले के लिए तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। इजरायल वक्तव्य गाड़ी और टैंक गाजा सीमा की तरफ भेज रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का हवाई हमला, 2 ठिकानों को किया गया तबाह। हिजबुल्लाह ने अपने एक आदमी के मारे जाने की जानकारी दी। इजरायल के हवाई हमले का एक वीडियो सामने आया। हवाई हमले में इमारत तबाह। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम बरसाए। इजरायल की सेना का लेबनान की सीमा के पास ताबड़तोड़ हमले जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों, निगरानी की चौकियां जो हैं और फाइटर प्लेन से तबाह करने का उनका दावा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की मीडिया दावा यह कर रही है कि इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर बमबारी कर रहे थे। लेबनान की चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की जंग जारी। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इजरायल के हमले में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 8 आतंकी मारे गए। हिजबुल्लाह के अब तक कुल 20 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई। इजरायल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने अपनी अहम भूमिका का दावा किया। इजरायल को दिया जवाब। कहा जमीनी हमले शुरू हुए तो इजरायल को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायल का एक टेररिस्ट सेल पर हमला। इजरायल का दावा आतंकी से लेबनान सीमा के पास हमले की साजिश रच रही थी। इजरायल हमास युद्ध के दौरान अब तक 6177 लोगों की मौत। 17 दिनों के युद्ध में 21,000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल हमास के बीच युद्ध के दौरान गाजा में मरने वालों की संख्या 4651 तक पहुंची। 14,000 से ज्यादा लोग हमलों में घायल हुए। युद्ध के दौरान हमास आतंकियों के हमले में इजरायल में 1402 लोगों की गई जान, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए।
वेस्ट बैंक और लेबनान में भी हमले में मारे गए 120 से ज्यादा लोग, दोनों ही जगहों पर 1600 से ज्यादा लोग घायल। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 200 लोग अब भी लापता, 210 लोगों को हमास आतंकियों ने बनाया बंधक। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफाह क्रॉसिंग पर राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान हुई गोलीबारी, फायरिंग के बाद मानवीय मदद रोक दी गई है, गाजा के लोगों को भेजी जा रही थी मदद। मिस्र के पोस्ट पर फायरिंग मामले में इजरायल ने दी सफाई, आईडीएफ ने कहा गलती से हुई टैंक से फायरिंग, मामले की चल रही है जांच। इजरायल युद्ध का तीसरा फ्रंट हो सकता है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक। 7 अक्टूबर के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्र वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ रही है। फिलिस्तीन ने इजरायल पर वेस्ट बैंक में 6 लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में एक और आदमी की हत्या कर दी। वेस्ट बैंक में मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना के एक्शन में 96 लोगों की मौत का दावा। इजरायल और फिलिस्तीनी बॉर्डर की सड़क पर दिखे बड़े बड़े पत्थर, टायर और आगजनी के निशान। सीमा पर इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच भिड़ंत हुई। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर एक डॉक्टर सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार लोगों पर हमास की सहायता करने का आरोप। इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर हमास के 7400 से ज्यादा रॉकेट हमले का दावा। 1100 रॉकेट हमले आयरन डोम ने नाकाम कर दिए। हमास के 550 रॉकेट मिसफायर होने का दावा। इजरायल के हमले में गाजा के खान यूनिस में कई बच्चों की मौत, एक अस्थायी कब्र में कई बच्चों को दफनाया गया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हमले तेज कर दिए। हिजबुल्लाह के 20 सेल को खत्म करने का दावा। ताबड़तोड़ हमले के बाद गाजा का सिडोर शहर खंडर में तब्दील, 24,000 आबादी वाला शहर वीरान हुआ। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में भारी नुकसान का दावा। मलबे से घायल लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। गाजा में इजरायल की छापेमारी की खबर। इजरायल की रेड में 18 से ज्यादा घरों और इमारतों को निशाना बनाने का दावा। गाजा में कल रात हुई इजरायल की भीषण बमबारी। हमास ने इजरायल की बमबारी में 60 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया। गाजा में हुए हमलों पर इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा कर लिया है। इजरायल ने बच्चों के स्कूल, मस्जिद के पास हमास की मिसाइल लॉन्चर साइट को तबाह किया, जिनकी तस्वीरें जारी कर दी गई। गाजा में अस्पताल के पास हुआ विस्फोट। अस्पताल में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रतिनिधिमंडल के जायजा लेने के दौरान यह हमला हुआ। अमेरिका ने दावा किया है कि हमास और इजरायल जंग की आग को ईरान और ज्यादा भड़का सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस तरह की आशंका जताई है। हिजबुल्लाह को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है। इजरायल की सेना की तरफ से आपको बता दें राफा बॉर्डर पर बमबारी की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर के नजदीक बमबारी के बाद आसमान पर धुआं दिखाई दिया। इजरायल वेस्ट बैंक बॉर्डर पर पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम। यहां पर 7 अक्टूबर के बाद कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच भारत ने फिलिस्तीन को बड़ी मानवीय मदद भेजी है। वायुसेना का C-17 ग्लोबल मास्टर करीब 38.5 टन मदद लेकर मिस्र पहुंचा। भारत की तरफ से फिलिस्तीन को भेजे गए मदद में करीब 6.5 टन दवाइयों और मेडिकल उपकरण हैं, जबकि 32 टन राहत सामग्री शामिल है। इजरायल सीमा के पास फिलिस्तीन और इजरायल सेना के बीच हुई झड़प। फिलिस्तीन के लोग कर रहे हैं इजरायल का विरोध। हमास के खिलाफ युद्ध में इजरायल को समर्थन देने के लिए कल तेल अवीव पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। हॉलैंड के प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा। इजरायल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने जानकारी दी। ग्रीस के प्रधानमंत्री इजरायल के दौरे पर पहुंचे, नेतन्याहू से कर सकते हैं मुलाकात। अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेट अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल का चीन, रूस और ईरान पर हमला। इजरायल हमास युद्ध के बीच तीनों देशों को बताया बुराई का केंद्र। इजरायल हमास युद्ध के बढ़ते दायरे को देखते हुए अमेरिका ने जारी की चेतावनी। बोला गाजा और सीरिया पर इजरायली हमला और लेबनान के साथ लड़ाई के बढ़ाया ज्यादा जोखिम, तनाव बढ़ाने के लिए ईरान को बताया जिम्मेदार। इजरायल और हमास जंग के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और इराक की यात्रा नहीं करने की अपील की। बाइडेन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों की इजरायल से अपील, हमले में आम नागरिकों की रक्षा करने की मांग की। अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल के समर्थन में फिर जारी किया बयान। कहा इजरायल को अपनी रक्षा का हक है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा में 3 महीने तक जमीनी ऑपरेशन चलने की संभावना जताई। इसके साथ ही हमास के पूरी तरह खात्मे के बाद ही ऑपरेशन रोकने का दावा किया।
जंग के बीच एक बार फिर बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की। इस दौरान गाजा के हालात और हमास को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इजरायल के जमीनी हमले से पहले अमेरिका चाहता है कि इजरायल को बंधकों पर बातचीत के लिए और वक्त लेना चाहिए। हालांकि अमेरिका भी हमास के खात्मे के पक्ष में है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति, स्पेन, नीदरलैंड्स के पीएम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया। चीन के मिडिल ईस्ट के स्पेशल दूत झाई जून का दावा का युद्ध रोकने के लिए कुछ भी करेगा चीन। गाजा में हालातों को गंभीर बताया। इजरायल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में अमेरिका ने बढ़ाई नौसैनिक शक्ति। 2 विमान वाहक और सहायक जहाज के साथ लगभग 2000 नौसैनिकों को किया गया तैनात। जल्द ही और तैनाती का पेंटागन का ऐलान। यूक्रेन को भेजे जाने वाले तोप के गोलों को अब अमेरिका इजरायल भेजेगा। अमेरिका हजारों 155 mm तोप के गोलों को इजरायल भेजने की योजना बना रहा है। फिलिस्तीन के पीएम ने इजरायल की सेना पर बड़ा आरोप लगाया। गाजा में अभी तक 1800 बच्चों की मौत का दावा किया गया। अमेरिका में यहूदी महिला नेता समांथा वॉल की हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने यहूदी विरोधी भावना की वजह से हत्या की बात से इनकार किया। अमेरिका के मिशिगन में समांथा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। गाजा और हमास पर इजरायल का एक्शन जारी। दावा है कि इजरायल ने गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में एक बार फिर से खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास नेताओं से फोन पर बात की। इस दौरान गाजा पर इजरायल के हमलों को रोकने पर चर्चा की गई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से इटली की पीएम और साइप्रस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने इजरायल पर हमास द्वारा किए गए हमलों की निंदा की। नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें हमास के खात्मे के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने हमास पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, गाजा में फंसे करीब 600 अमेरिका के लोगों को हमास लड़ाके गाजा छोड़ने से रोक रहे हैं। गाजा में मानवीय सहायता भेजने से इजरायल ने फिर किया इनकार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला, दूसरे देशों से जाने वाली मदद पर भी रहेगी पूरी निगरानी। हमास के साथ युद्ध के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की इजरायल से अपील। गाजा में ईंधन की सप्लाई को बहाल करने की मांग। इजरायल और गाजा में संघर्ष रोकने के लिए पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। बोले, युद्ध में हमेशा होती है यार। पोप ने की जल्द शांति की अपील। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में लोगों तक मदद पहुंचाने की वकालत की। उन्होंने वहां के लोगों के लिए पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए कहा। इजरायल की मैगलन कमांडो यूनिट स्टील स्टिंग मोर्टार बम का इस्तेमाल कर रही है। स्टील स्टिंग मोर्टार बम आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन अजय के तहत एक और भारतीय विमान दिल्ली पहुंचा, जिसमें नेपाल के 2 नागरिकों समेत 143 यात्रियों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया। गाजा में अब तक 37 ट्रक राहत सामग्री और मेडिकल उपकरण पहुंचे। पहले दिन 20 और दूसरे दिन 17 ट्रक मिस्र बॉर्डर से गाजा सीमा में घुसे। हमास से जंग के बीच इजरायल ने कहा, गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में लगातार हमले कर रही है इजरायल की सेना। अमेरिका में फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थन में हुए प्रदर्शन। नॉर्थ कैरोलाइन में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय ने इजरायल के लिए जुलूस निकाला। जर्मनी के बर्लिन में इजरायल विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शन को रुकवा दिया। सर्बिया के बेलग्रेड में हजारों लोगों ने गाजा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडों को हाथ में लेकर जमकर नारेबाजी की। अमेरिका के बॉस्टन में इजरायल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर इजरायल के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। हमास के साथ युद्ध में इजरायली सेना के 308 जवान अब तक हुए शहीद। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने जानकारी दी। फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा के लोगों के लिए मदद की अपील की। कहा, गाजा में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, उन्हें मूलभूत चीजों की जरूरत है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, वो हमास के हमलों की नहीं करेंगे निंदा। ऐसा करने पर इजरायल को लोगों को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा। पश्चिम एशिया में अपनी ताकत बढ़ाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का दिया आदेश। पेंटागन ने जानकारी दी। इजरायल हमास युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हालात कितने भी कठिन हो, हम शांति नहीं छोड़ सकते। हमें बिना किसी संकोच यहूदी विरोध और इस्लामोफोबिया की निंदा करनी चाहिए।
आईडीएफ के घातक हमले में हमास के रॉकेट फोर्स के डिप्टी चीफ की मौत का दावा। दर्जनों आतंकवादी के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर किया था हवाई हमला। मिसफायर होकर गाजा में ही गिर रहे हैं हमास के रॉकेट। इजरायली एयर फोर्सेस ने हमास के मिसगाइडेड रॉकेट का वीडियो जारी किया। हॉलीवुड की 58 हस्तियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखा पत्र। हमास और इजरायल युद्ध को रुकवाने की अपील की। बेगुनाह लोगों की मौत पर जताई चिंता।